नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई और वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में टॉप 60 प्रश्न को नहीं बल्कि 53 प्रश्न को देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। और ये ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है साथियों। वीडियो के एंड तक देखिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए। तो चलिए साथियों, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? तो याद रखेंगे, विटामिन ए जो है आँखों के लिए अच्छा होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न ये रहा, गीत शेट्टी का संबंध किस क्षेत्र से है? गीत शेट्टी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे, बिलियर्ड से है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, बिलियर्ड। गीत शेट्टी का संबंध बिलियर्ड से है। तीसरा प्रश्न ये है, विटामिन B12 कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखेंगे, कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, डायनामाइड के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइड में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइड में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, राज्यसभा की 1/3 सीटों के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो याद रखेंगे, 2 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे, 2 वर्ष। छठा प्रश्न है, विश्व एड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, 1 दिसंबर को विश्व एड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 7वां प्रश्न है, पीठ संप्रदाय का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रयास का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे, टेनिस से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, टेनिस से संबंध है। 8वां प्रश्न है, आवेश की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 9वां प्रश्न है, भारतीय सेना का नया अधिकार गीत कौन सा है? भारतीय सेना का नया अधिकार गीत कौन सा है? तो वह है ये वाला गाना है, मेरा भारत महान। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी, मेरा भारत महान। 10वां प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे, इसका जो है श्याम बेनेगल है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए 11वां प्रश्न ये रहा, फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 12वां प्रश्न है, आयरन लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे, एनीमिया। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, एनीमिया। 13वां प्रश्न है, संसद के दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखेंगे वो करते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की बैठक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? तो वह है विमान सेवाओं की अनुमति। विमान सेवाओं की अनुमति, यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो याद रखेंगे चमगादड़ जो है स्तनधारी वर्ग के प्राणी है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 16वां प्रश्न है, सातवाहन वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? सातवाहन वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखेंगे पंजाब व हरियाणा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, पंजाब व हरियाणा से संबंधित था। 17वां प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 18वां प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे राजतरंगिणी के लेखक जो है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? 19वां प्रश्न है, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा धार मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे नरसिंह वर्मन ने करवाए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है, कवि हरिसेन किस शासक के दरबार में था? कवि हरिसेन किस शासक के दरबार में था? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त के दरबार में था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबीड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, हेलीबीड। 23, नवरत्नों का संबंध किस मुगल शासक से है? नवरत्नों का संबंध जो है किस मुगल शासक से है? तो वह है अकबर से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? 24वां प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वह है विष्णु शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। ओजोन किस धातु को प्रभावित करता है? ओजोन किस धातु को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे ओजोन जो है पारा और चांदी को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 25
26वां प्रश्न है ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि की इकाई क्या है तो याद रखेंगे ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में कौन सा तत्व नहीं है तो याद रखेंगे ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है। 28वां प्रश्न है मूंगफली में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है। मूंगफली में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन B1 पाए जाते हैं मूंगफली में सबसे अधिक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न है काला पेगोडा कहाँ स्थित है। काला पेगोडा कहाँ स्थित है तो याद रखेंगे काला पेगोडा जो है कोणार्क में स्थित है, कोणार्क में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, कोणार्क। 30वां प्रश्न है तिराना किस देश की राजधानी है। तिराना किस देश की राजधानी है तो यह अल्बानिया की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, अल्बानिया की राजधानी तिराना है। 31वां प्रश्न है भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है तो वह है अर्जुन। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम जो है अर्जुन है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 32वां प्रश्न है गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है। गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है तो वह क्रिकेट से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, क्रिकेट से है। 33वां प्रश्न है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है तो वह है लॉन टेनिस से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, लॉन टेनिस से है। 34वां प्रश्न है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था तो था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कुषाणों ने भारत के किस भाग पर लगभग 100 वर्ष तक शासन किया तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिम भारत पर कुषाणों ने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की। 36वां प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की तो याद रखेंगे इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, बेंटिक एवं बेस्ट ने किया था। 37वां प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। डबल फोल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। डबल फोल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है टेनिस से है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, टेनिस से। 40वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है तो याद रखेंगे यह जो है वियना में है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, वियना में। 41वां प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः किस रूप में करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी।
42वां प्रश्न है, हृदय रोगों का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? हृदय रोगों का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। 43वां प्रश्न है, अम्लीय आग्नेय सेलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो याद रखेंगे वो सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी, सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। चौवालीसवां प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? तो वह मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। 45वां प्रश्न है, कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? तो वह 4667 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 46वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की भीतरी परत क्रोड कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 47वां प्रश्न है, भारतीय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1945 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, 1945 में बना। 48वां प्रश्न है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। 49वां प्रश्न है, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह होता लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 50वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न ये रहा, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे चोलों ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, चोलों ने किए थे। 53वां प्रश्न है, प्रोटीन किस प्रकार का यौगिक है? प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों सेशन अच्छा लगा हुआ, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए।